आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। पिता की आप सबके प्रति यही इच्छा है और यही वजह है कि मैं कुछ हफ्तों से इस संदेश का प्रचार कर रहा हूं। मैं मजबूत दिलासा और ढांढस यानी पूर्ण विश्वास पर उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि पिता की यही इच्छा है कि उनके बच्चे निडरता से उनके पास आएं। आपको पता है ना कि उस कुत्ते की तरह जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हर बार जब मालिक उसका बाल सहलाने को अपना हाथ उठाता है तो कुत्ते को लगता है कि उसे वो मारने वाला है, मालिक उसे मारने वाला है। आप जानते हैं कि उस कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं कि बच्चे उनके पास बिना डरे पहुंचे। ये जानते हो कि अब कोई दंडाज्ञा नहीं है और ये सारी दंडाज्ञा समाप्त हो चुकी है। आमीन। और जो आपके सामने है वो बस आशा है और एक सुंदर भविष्य है। आमीन आमीन। सारी दंडाज्ञा समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं और दुर्भाग्य से उनमें ऐसे लोग भी हैं, पता है, जो कि थियोलॉजियंस हैं, और ऐसे लोग हैं जो कभी इस तरह के उपदेश देते हैं कि आप अपना उद्धार गंवा सकते हैं। जी हाँ, और हम इस श्रृंखला में इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या आप अपना उद्धार खो सकते हैं, और हम उन सभी शास्त्रांशों को देख रहे हैं जिन्हें लोग अपनी बात को थोपने के लिए सामने लेकर आते हैं, और उनका ये कहना है कि आप अपना उद्धार गंवा सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप किसी वचन को उसकी व्यवस्था से बाहर निकालते हैं तो ये याद रखिए कि संदर्भ ही महत्वपूर्ण है। आप किसी वचन को उसके संदर्भ से बाहर निकाल देते हैं और इस तरह से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ऑलराइट, किसी वचन को संदर्भ से बाहर निकाल देते हैं, आमीन, तो आप किसी को भी ठग सकते हैं। तो इसी वजह से हम इस पर सीधे चलने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? इब्रानियों 10 के बारे में क्या आप में से कितनों ने इसे सुना हुआ है? इब्रानियों 10, चलिए इब्रानियों 10 को पढ़ते हैं। अगर आप भयभीत नहीं हुए तो मैं आपको भयभीत करना चाहूंगा। ओके, इब्रानियों 10 से तो यहाँ पर ये शास्त्रांश है जिन्हें हम सामने लाएंगे, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको पता है असल में धमकी भी दे रहा है, जबकि मूसा की व्यवस्था न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान भी किया है। वाओ, कितना दुखद दंड है। तो जब कोई इसके संदर्भ से बाहर पढ़ता है तो सोचिए क्या होता है, वो भयभीत हो जाते हैं। ऑलराइट, जबकि असल में यहाँ का पूरा संदर्भ उसके संदर्भ में देखने को मिला है। जी हाँ, पहला और सबसे महत्वपूर्ण, इस पर गौर कीजिए कि ये कौन सा अध्याय है। अध्याय 10 है ना? अध्याय अर्धविराम से पहले है। इब्रानियों अध्याय 9 के अंतिम वचन की ओर देखते हैं। इसमें लिखा है कि वैसे ही मसीह भी, वचन 28 इब्रानियों 9 का अंतिम वचन है। ये आपको इब्रानियों 10 से परिचित कराएगा। ओके, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। जी हाँ, बिना पाप के। अब ये उद्धार अनंत दंड से सुरक्षा नहीं है जिसे उन्होंने अपने पहले आगमन और दूसरे आगमन में पूरा किया। वो हमारे शरीरों के उद्धार के लिए, हमारे नए शरीरों को लाने और पूरा करने के लिए वापस आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे शरीरों के लिए। चलिए दूसरा आगमन और दूसरे आगमन के उद्देश्य पर नजर डालते हैं। ये इस वचन में ये आपको बताता है, जो उनकी बाट जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब ये शब्द बिना पाप के ग्रीक में बहुत ही समृद्ध शब्द है। ऑलराइट, इसका मतलब है पाप के बारे में कुछ कहने को नहीं है, पाप के संदर्भ में कुछ कहने को नहीं है। ऑलराइट, एम्पलीफाइड अनुवाद में बहुत स्पष्ट है कि जब वो दोबारा आएंगे तो ये बहुतों के पाप एक बार उठाने जैसा नहीं है। यह एक ही बार हमेशा के लिए। आप एक ही बार सदैव के लिए कितनी बार कर सकते हैं? यह असल में मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, पर एक ही बात सदैव के लिए है ना। जब वो दोबारा आएंगे तो न तो पाप का बोझ उठाने के लिए और ना ही पाप से निपटने के लिए आएंगे। इन दोनों के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब ये पाप उनके लोगों में है, ना कि संसार में है। वो संसार में पाप से निपटेंगे, जी हाँ, पर जब उनके लोगों की बात आती है, यानी हमारी, और हमारी यहां पर एक सब्जेक्ट है, यानी उनके लोग, अब वो आपके पाप से नहीं निपटेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मन में जब मसीह ने परमेश्वर के मेमने के रूप में आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया तो ये पूरा हो गया हमेशा के लिए। तो पास्टर प्रिंस, अगर मैं आज अपना आपा खो दूं और वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे सभी पाप स्थानांतरित हो गए हैं हमेशा के लिए, ये जान लो, और फिर से खड़े हो जाओ और परमेश्वर के लिए जियो। आमीन। तो ये आपको बताता है कि जब वो दोबारा आएंगे तो वो अपने लोगों के लिए पाप का बोझ नहीं उठाएंगे और ना ही अपने लोगों के पाप से निपटेंगे। ओके, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या आप इसके बारे में उत्साहित हैं कि क्यों वो अब आपके पापों को और क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए वो उठा लिया गया है। ये इसलिए उस इब्रानियों अध्याय 10 के कारण है। और अगला है ये अंतिम वचन, इब्रानियों 9 अध्याय 10, संदर्भ की ओर देखिए।
हमने अभी पढ़ा इब्रानियों 9 का वचन 28, जिससे अध्याय 9 समाप्त होता है। फिर आप आते हैं इब्रानियों 10 के वचन 1 पर। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती है। अब यहाँ सिद्ध आपके कार्यों में सिद्धता या पाप रहित सिद्धता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इब्रानियों 9 पढ़ते हैं तो यह बात करता है आपके विवेक से संबंधित सिद्धता के बारे में। मैं आपको समझाना चाहूंगा सिद्ध विवेक के बारे में। हो सकता है कि आपके कार्य सिद्ध ना हो पर आपका विवेक सिद्ध हो सकता है। मान लीजिए कि आप पर किसी का पैसा बकाया है, ओके, $10,000। हर बार जब आप उस व्यक्ति के साथ होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी अंतरात्मा में उस कर्ज की एक चेतना है। आमीन। मान लीजिए कि किसी ने आपकी विकट परिस्थिति और उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसके बारे में सुना नहीं गया है, ओके। वो व्यक्ति आपका कर्ज चुका देता है पर वो कर्ज देने वाले को आपके कर्ज के बदले $1 मिलियन देता है, ठीक है, जो कि बहुत अधिक भुगतान है। तो दोस्तों, ये वही है जो परमेश्वर ने किया है। अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं, उस व्यक्ति का मूल्य है यीशु, वो अधिक भुगतान है आपके सभी पापों का। ये ऐसा जैसे कि परमेश्वर ने बहुत अधिक भुगतान किया हो। तो जब आप जानते हैं कि आपको इस व्यक्ति को देना है, मान लीजिए 10,000, है ना, और इस व्यक्ति को मिले हैं 10 लाख, तो वो व्यक्ति समृद्ध हुआ है तुम्हारी वजह से। उद्धार में बिल्कुल यही हुआ है। अगर हम ये कह सकें कि परमेश्वर लाभ प्राप्त करने वाले बन जाते हैं, घायल पक्ष अनुग्रह की वजह से लाभ प्राप्त करने वाला बन जाता है, ये कितनी शानदार मुक्ति है। तो अगली बार जब आप ऋणदाता को देखेंगे अपने, तो क्या आप उससे डरेंगे? नहीं, आप उसे देखेंगे सिद्ध विवेक से। सिद्ध विवेक का मतलब क्या है? कर्ज का कोई भी एहसास नहीं है। ओके, तो हम परमेश्वर के सामने आते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके अंदर पापों का कोई बोध हो। मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, पर अगले वचन में यही लिखा है। अगला वचन आपको बताता है कि नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, बिल्कुल नहीं। वहां ग्रीक में शब्द शुद्ध हो जाते, और आपकी अंग्रेजी बाइबल ली गई है ग्रीक से। ग्रीक में ये परफेक्ट टेंस है, ऑलराइट, परफेक्ट पैसिव, जिसका मतलब है परमेश्वर आपके लिए ऐसा करते हैं। लेकिन परफेक्ट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट टेंस का मतलब होता है एक ही बार सदैव के लिए, इसे कभी दोहराया नहीं जा सकता है। आमीन। अपनी भावनाओं में हम अशुद्ध महसूस कर सकते हैं, हम गंदा महसूस कर सकते हैं, अधर्मी महसूस कर सकते हैं, पर परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हैं, आप शुद्ध किए गए हैं। परफेक्ट टेंस दोहराया नहीं जा सकता है। आमीन, आमीन चर्च। परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए बढ़ते हैं। और इसमें लिखा है कि आप एक बार शुद्ध हो जाते हैं तो पाप के प्रति कोई भी बोध नहीं होता है, कोई भी नहीं। इसका मतलब है यहां पर प्रेजेंट एक्टिव। ग्रीक में इसका क्या मतलब है? पैसिव अभी हमने देखा, कोई आपके लिए ऐसा करता है ना। एक्टिव का क्या मतलब है? प्रेजेंट का क्या मतलब है? अभी आपके पास ये होना चाहिए, यानी पापों के प्रति कोई बोध नहीं। आमीन। पर पुराने नियम की उन बलियों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। अब पापों का स्मरण हुआ करता है, उसका उल्टा है जो यीशु ने किया है। जो यीशु ने किया है उससे पापों के प्रति कोई चेतना नहीं रह गई है। प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ है का मतलब है कि यह परिपूर्ण नहीं है। पुराने नियम में बैलों और बकरियों का लहू लोगों को यही याद दिलाता रहता है। और ये क्यों याद दिलाता रहता है? क्यों? क्योंकि वो वापस आते रहते हैं, वो वापस आते रहते हैं। प्रतिवर्ष आना होगा, यह अपूर्ण है। हुआ ये कि यीशु घटनास्थल पर आए और यीशु ने कहा कि देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो यीशु ने देखा कि पुराने नियम की सभी बलियां, यानी वेदी पर मेमनों की लगातार बार बार बलि, इसने परमेश्वर को कभी भी संतुष्ट नहीं किया है। उनके पापों को कभी इसने दूर नहीं किया है, बस हर साल केवल उनके पापों को ढका है। तो यीशु पिता से कहते हैं, ये उनके शिशु बनने से पहले था, परमेश्वर मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। उन्होंने खुद की बलि दे दी। परमेश्वर की स्तुति हो। कमाल का अनुग्रह है कि मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप उनकी इच्छा जानना चाहेंगे? पढ़िए। निदान वो पहले को उठा लेता है जो है व्यवस्था, ताकि दूसरे को नियुक्त करे, यानी अनुग्रह की वाचा। आमीन। परमेश्वर की जो इच्छा पूरी की वो है पहले व्यवस्था को हटाना और अनुग्रह को लाना। जी हाँ, अनुग्रह को लेकर आना। पर जब तक आप हर्जाना नहीं भरते हैं, आप समझौतों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ओके, आप समझ गए ना? व्यवस्था की वाचा में है, अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम मर जाओगे, आज्ञा मानोगे तो तुम आशीषित होगे। लेकिन हम सब आज्ञा का पालन न करने की साइड में हैं, तो किसी को तो मरना ही होगा। यीशु मरे, यीशु व्यवस्था की वाचा को खत्म करने के लिए मरे। जी हाँ, मसीह व्यवस्था की पूर्ति हैं। मसीह ने हमें व्यवस्था के पाप से छुड़ाया। क्या लाने के लिए? दूसरा। और दूसरा क्या है? अनुग्रह। आप पहले के अधीन हैं या फिर दूसरे के? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे कहूंगा 3 W's
ठीक है, पहला डब्ल्यू है पिता परमेश्वर की इच्छा। ओके, पिता परमेश्वर की इच्छा, इसे कहीं लिख लीजिए, पिता परमेश्वर की इच्छा, यह है पहला डब्ल्यू। इसकी ओर देखिए, तो पहली इच्छा, इस इच्छा के द्वारा, इसके द्वारा जिसे मसीह ने पूरा किया, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। कितने समय के लिए? जोर से कहिए, वाओ। हम क्या बनाए गए हैं? शुद्ध, पवित्र बनाए गए हैं। कैसे? हमारे बलिदान से, हमारे कामों से, हमारी आज्ञाकारिता से नहीं, दूसरे से। यीशु मसीह की देह के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। कितने समय के लिए? जब तक कि हम दूसरा पाप ना करें? नहीं, एक ही बार, हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, और हर एक याजक, उस समय जब ये लिखा गया, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है, पर वो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। पर आप यीशु को देखिए, उन्हें देखिए जरा, अगला वचन। लेकिन ये व्यक्ति, जी हाँ, ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक बलिदान सुरदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने हाथ। क्यों जा बैठा? क्योंकि ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। तो आप इस दूसरे वाले डब्ल्यू को यीशु यानी पुत्र के कार्य के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, पहला वाला है परमेश्वर की इच्छा, मतलब पिता परमेश्वर की इच्छा। दूसरा है यीशु यानी पुत्र के कार्य। ओके, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, सर्वदा के लिए। और पवित्र आत्मा हमें यही गवाही देता है। तीसरा डब्ल्यू है पवित्र आत्मा की गवाही, ट्राइयून गॉड। परमेश्वर की इच्छा यानी यीशु यानी पुत्र के कार्य, और अब पवित्र आत्मा की गवाही। पवित्र आत्मा क्या गवाही देता है? क्योंकि यिर्मयाह 31 में यह बात करता है नई वाचा की। पवित्र आत्मा हमारी गवाही देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, बिल्कुल यही गवाही। आगे बढ़िए, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा, और उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर से कभी स्मरण न करूंगा। फिर कभी ग्रीक में डबल नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? उन्हें एक बार आपका पाप याद आया, अब वो आपके पापों को स्मरण नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ा दिया गया है, हमेशा के लिए। देखिए, हमें इन तीनों डब्ल्यूज को याद रखना होगा वचन 26 को समझने के लिए, क्योंकि एक ही बार हमेशा के लिए हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। तो जब इन पापों की क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब पाप के लिए कोई बलि नहीं है, मंदिर में दोबारा जाकर एक ही तरह की बलि चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हम पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इन पापों की क्षमा हो चुकी है, अब इन पापों का बलिदान नहीं रहा। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि पापों के लिए अब कोई बलिदान नहीं रहा, उन्हें माफ कर दिया गया है। और इसीलिए जब आपको बाइबल में इसलिए मिलता है तो पता लगाइए कि ये इसीलिए क्यों है। इसलिए का अर्थ आधारित है इन तीन डब्ल्यूज पर, परमेश्वर की इच्छा, यीशु के कार्य, पवित्र आत्मा की गवाही। अब हम क्या कर सकते हैं? सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। जी हाँ, वाओ, हालेलुया, आमीन। और इब्रानियों 10 में इन सभी वचनों को देखने की बजाय हम क्या करते हैं? अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान शेष नहीं रहता है। यही वो बात है जिसके प्रति लोग सचेत होते हैं। जब कहते हैं कि इब्रानियों 6 के बारे में क्या, या इब्रानियों 10 के बारे में, वो उसे बहुत कम पढ़ते हैं। चलिए उस वचन पर चलते हैं। ठीक है, अगला वचन है, एक नए जीवते मार्ग से, पुराना मार्ग एक पुराना और खत्म हो रहा मार्ग था, पर अब यीशु मसीह है। हम सब परमेश्वर के पास एक नए मार्ग से आ सकते हैं। जोर से कहो, आप इसका मतलब जानते हैं? जीवते मार्ग का मतलब क्या है? क्या है? जितना ज्यादा आप आते हैं उतना आप जीवित रहते हैं। एक महान याजक पाकर जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आइए हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ उसके समीप आ जाएं। फिर इसमें लिखा है वचन 23 में कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, कि प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इसलिए हम रविवार को यहाँ आते हैं। हर रविवार हुआ यह कि कुछ लोग जानते थे कि उन दिनों मंदिर छोड़कर मसीहियों में शामिल होने का अर्थ उत्पीड़न था। जी हाँ, उत्पीड़न। तो आपको पता है वो क्या करते हैं? सुनिए, ये प्रोफेसर, इन्होंने इकट्ठा होने को नजरअंदाज कर दिया और वो वापस मंदिर जाने लगे। ओके, अब ये वचन, राइट, इस वचन के बाद ये है वचन 25। वचन 26 में लिखा है, अगर हम जानबूझकर पाप करें, क्या ये संदर्भ देख रहे हैं? अन्य शब्दों में, अगर आप मसीह और एक ही बार के बलिदान को त्याग देते हैं तो आप
परमेश्वर के लोगों के साथ इकट्ठा होने को भी त्याग देते हैं। इन लोगों को उद्धार नहीं मिला है। आप मंदिर के बलिदानों में वापस जाते हैं जो कभी भी पापों को दूर नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं। तो अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें और मसीह से मुंह फेर लेते हैं, यह हवाला है अविश्वासियों का, है ना, जो सच्चाई जानते हैं पर अपना मुंह फेर लेते हैं। इस तरफ अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह सब पूरा कर लिया गया है। ऑलराइट, और फिर क्या है? दंड का भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। अगला, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अब यीशु का लहू बैलों और बकरों के लहू के समान है। पता है, मंदिर में वापस जाना, लहू की बलि चढ़ाना एक जैसा है। ये एक जैसा बिल्कुल नहीं है। वो लहू अनंत है, उसका प्रभाव हमेशा के लिए है। ये वाला केवल 12 महीने के लिए है। ठीक है, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? अब वो इस लहू को एक सामान्य चीज समझ रहा है, मसीह के लहू को, और उसने किसकी आत्मा का अपमान किया है? अनुग्रह की आत्मा का। ये अनुग्रह के विरुद्ध एक पाप है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें बहुतायत से देते हैं। ये इस तरह से है कि परमेश्वर के हाथों में बहुत सी आशीषें हैं जिसे वो आपको देते हैं और आप उसके हाथ को उठा देते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान है। कोई बलिदान बाकी नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। प्रभु कहते हैं, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये दोनों हवाला लिया गया है मूसा के गीत से जो इजरायलियों के लिए लिखा गया है। मूसा के गीत में व्यवस्था विवरण के अध्याय 32 में ये अगल बगल है। पहला वाला है पलटा लेना मेरा काम है। वचन 36, क्योंकि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। देखा आपने, ये अगल बगल है। इब्री 10 पर जाइए, ये हवाला है यहूदी लोगों के लिए। कई लोग कहेंगे प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, यही सोचकर कि मसीही है। नहीं, यह हवाला देता है यहूदी लोगों का। स्वर्ग के साथ मसीह का सिद्धांत बहुत ही गंभीर है। परमेश्वर अपने पुत्र के संदर्भ में बहुत गंभीर है। जैसा आप उनके पुत्र के साथ करेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। आप उसे अपनाएंगे, आपको भी अपनाया जाएगा। आप नकारेंगे तो परमेश्वर आपको नकारेगा। उनके पुत्र को स्वीकार करेंगे, आप भी स्वीकारे जाएंगे। देखिए, मेरी मिनिस्ट्री उनके पुत्र की महिमा के लिए है और परमेश्वर ने पूरी दुनिया में मेरी मिनिस्ट्री को ऊपर उठाया है। आमीन। और मैं बस यीशु की महिमा करता हूं। जो आप उनके पुत्र के साथ करते हैं वही आपके साथ होता है। देखते हैं कैसे समाप्त होता है। ठीक है, ये इस तरह से समाप्त होता है। पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जी हां, प्राणों को बचाएं। वाह, पूरा अध्याय समाप्त करने का कमाल का तरीका है। बिल्कुल स्पष्ट है कि हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हम सब विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। खैर, समाप्त करने से पहले मुझे एक आपत्ति का उत्तर देना है। फिर से शास्त्रांश पर जाइए। क्या आप देख रहे हैं? इसमें लिखा है दंड का एक भयानक बाट जोहना। क्या आप वहां शब्द दंड देख रहे हैं? यह है शब्द क्रिसिस, ग्रीक में क्रिसिस। अब यूहन्ना 5:24 को देखिए। खुद यीशु के शब्दों में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब मुझे मूल पसंद है। असल में मूल में लिखा है आमीन आमीन। वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसमें दोहरी सच्चाई है। आमीन आमीन। अब नया अनुवाद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड यानी क्राइसिस की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या कोई खास शास्त्रांश है? हाँ, क्या इस शास्त्रांश के संदर्भ में कोई आशंका या संदेह है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। हम पर कभी भी क्या नहीं होगी? हम विश्वासियों पर कभी भी दंडाज्ञा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, उस शब्द का इस्तेमाल हुआ है इब्रानियों 10 में। अब ये लोग डरे हुए हैं किससे? दंड से, क्रिसिस से, जिससे विश्वासियों को कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और वचन 29 को देखिए। कोई कहेगा कि वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना, पर पास्टर वो पवित्र ठहराया गया। आप देखिए, वो पवित्र ठहराया गया तो वो एक विश्वासी है? नहीं, अविश्वासियों को पवित्र किया जा सकता है। मैं समझाता हूं। जब यीशु मरे, इजराइल की जाति परमेश्वर के साथ एक विशेष जाति है। कितने समझते हैं? उनके पास एक विशेष वाचा है। ठीक है, इसलिए जब वो मरे सभी पवित्र ठहरा दिए गए, पर सबको उद्धार नहीं मिला। उन्हें मसीह पर विश्वास करना होगा, पर वो सब अलग अलग हैं। क्या आप समझ रहे हैं?
पता है एक अविश्वासी पवित्र ठहरा जा सकता है। मैं इसे सिद्ध करूंगा। जब वैवाहिक संबंध की बात हो तो 1 कुरिन्थियों 7 में लिखा है, जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो। यह पूरा शास्त्रांश बात करता है विवाह के बारे में, ना कि डेटिंग के बारे में। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वो पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। पर वो जो एक अविश्वासी है वो पत्नी की वजह से पवित्र ठहरता है। पर वो जो अविश्वासी है वो पत्नी की वजह से पवित्र ठहरता है। नहीं तो तुम्हारे लड़के अशुद्ध होते, परंतु अब वो पवित्र हैं। जी हाँ, अब वो पवित्र हैं। आमीन। इसलिए अगर आपकी पत्नी अविश्वासी है तो चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपके परिवार के साथ विश्वास करने वाले परिवार के जैसा व्यवहार करेंगे। आपके कारण आपके पति की देह शुद्ध हो गई है। आमीन। पर क्या उसे उद्धार मिला? नहीं, उसे मसीह पर भरोसा करना ही पड़ेगा। पर क्या वो पवित्र हुआ है? यह सिद्धांत प्रचलित है कि केवल ईसाई ही पवित्र होते हैं, ऐसा माना जाता है। आपकी वजह से उन्हें कई चमत्कार प्राप्त होंगे, पर उन्हें उद्धार पाने की जरूरत होगी। और अब आपके बच्चे भी पवित्र हैं। क्या यह सुंदर नहीं है? इसलिए चर्च, मुझे उम्मीद है कि हमें विश्वास के प्रति पूरा ढांढस और पूरा भरोसा दिया गया है। तो जब आप अगली बार पढ़ें कि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो इसे समझें, ये सच्चे विश्वासियों के लिए नहीं है। ये लिखा है उन लोगों के लिए जो खुली आंखों से सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना मुंह मोड़ लेते हैं और मंदिर जाते हैं बलियां चढ़ाने के लिए। आमीन। और अंत में 17वीं ईस्वी में रोम का जनरल तीतुस आया। उसने मंदिर को जला दिया और अब यहूदियों के पास बलि चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सब जो वापस चले गए थे, ठीक है, अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ये एक आग की ज्वलन थी जिसने इसे भस्म कर दिया। ओके, पाप के लिए एक ही बलि, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इसी तरह से परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं। अब पाप के प्रति कोई चेतना नहीं है। चलिए भी उनकी स्तुति हो। हर सिर झुक जाए इस पूरे स्थान पर, सबकी आंखें बंद हो जाएं। जहां भी आप इसे देख रहे हैं, मेरे दोस्त, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उनके अनुग्रह की आपूर्ति का आनंद लें, उनकी आशीषों की आपूर्ति का, उनके अनुग्रह और दयालुता की आपूर्तियों का। वो चाहते हैं कि आप उनके प्रेम पूर्ण हृदय से ये सभी अद्भुत और अच्छी चीजें ग्रहण करें। क्या आप उन्हें ग्रहण करेंगे? परमेश्वर की इच्छा है कि पहले व्यवस्था को हटा दिया जाए, फिर दूसरे यानी अनुग्रह को लाया जाए। मांग हटाई जाए, अनुग्रह लाया जाए। यीशु का कार्य था खुद को उस क्रूस पर अर्पित करना, हमेशा के लिए पापों के बदले एक ही बलिदान के रूप में, हमेशा के लिए। और मेरे दोस्त, एक ही बार हमेशा के लिए उन्होंने किया और इसे दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव हमेशा के लिए रहता है। आमीन। क्या आपने इसे ग्रहण किया? अब पवित्र आत्मा बैठता है विटनेस बॉक्स में और वो कहता है कि आप में से जो अपना विश्वास मसीह में डालते हैं, उनके पाप को अब मैं और स्मरण नहीं करूंगा। और जब परमेश्वर कहते हैं कि नहीं करूंगा, तो यह है बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त, अगर ये आप हैं तो जहां कहीं भी आप इसे देख रहे हैं, जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, अपना विश्वास मसीह में डालिए। परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे। अपने पापों का पूरा भुगतान पाइए कि मसीह ने इसे पूरा किया है। अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने उन्हें भेजा उस क्रूस पर मरने के लिए, मेरे पापों की खातिर। उनका कीमती लहू मुझे मेरे सभी पापों से धो देता है। एक गवाही के रूप में आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। मेरे सभी पाप हमेशा के लिए क्षमा कर दिए गए हैं। अब और हमेशा के लिए यीशु मेरे उद्धारकर्ता हैं। यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। उनकी स्तुति कीजिए। हालेलुया।